नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से महसूस कुरैशी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं 9वें दिन की, 10वें दिन की और 11वें दिन की। इन 3 दिनों में हमने हमारे बच्चों को पानी में दिया है ऑस्टोवेट। 1 लीटर के डिब्बे में 60 ml विमराल मिला होता है और दाने में चल रहा है प्री स्टार्टर, जो रेडीमेड मार्केट का ही है। और बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है हम 27 से 30 के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। दिन में हालांकि बढ़ जाता है तो हम फ़ैन ऑन कर देते हैं, पंखा चला के टेम्परेचर को कम करने का प्रयास करते हैं। और रात के समय में जब टेम्परेचर लो होता है तो एक आध लाइट जला देते हैं, उससे टेम्परेचर हमारा 27 के आसपास आ जाता है। उतना अभी बेहतर है, क्योंकि हमारा 9वां और 10वां 11वां दिन चल रहा है, तो टेम्परेचर का जो ख़ास समय रहता है 1 दिन से 7 दिन तक, उसको हम क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए उतनी आवश्यकता हमें अभी है नहीं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपके दिमाग में सवाल होगा कि मोर्टेलिटी कितनी हुई। तो दोस्तों, 6वें दिन तक हमारी मोर्टेलिटी 12 हुई थी, जो अभी भी 12 है। अब 1% चांस है कि कोई मोर्टेलिटी हो, अन्यथा मोर्टेलिटी होने का अब कोई चांस बचता नहीं है, क्योंकि जो मोर्टेलिटी का समय 1 दिन से 7 दिन के बीच में रहता है, जो हमारा ख़ास ब्रूडिंग का टाइम रहता है, वो हम क्रॉस कर चुके हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई मोर्टेलिटी अब हो। तो अब 1 दिन से 11वें दिन तक हमने क्या क्या किया है, ये एक बार देख लेते हैं। पहला दिन जब हम चिक्स लेकर फार्म पर आए थे, तो हमने 3 घंटे के लिए इनको गुड़ का पानी लगाया था। 70 से 100 ग्राम 1 लीटर पानी में गुड़ घोल के उस हिसाब से हमने दिया हुआ था। उसके बाद दूसरा और तीसरा दिन जो था मल्टीविटामिन का था, वो वीडियो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। और तीसरा और चौथा जो था, उसमें हमने एंटीबायोटिक दी थी, वो भी हमारे चैनल पे वीडियो है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद 6वां दिन हमने कुछ नहीं दिया था, सादा पानी प्री स्टार्टर फीड के साथ हमने टेम्परेचर बना के रखा था 33, क्योंकि हमें 7वें दिन में रानीखेत लासोटा की वैक्सीन करना था। इसलिए वैक्सीन के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक कोई भी मल्टीविटामिन या एंटीबायोटिक नहीं देते हैं हम। उसके बाद 9वां दिन, 10वां दिन और 11वें दिन में हम विमराल जो है मल्टीविटामिन है, उसके साथ ऑस्टोवेट मिला के वज़न बढ़ाने के लिए ये दोनों दवा चला रहे हैं। और बहुत कम मात्रा में चला रहे हैं, क्योंकि हमने 2-2 दिन पहले भी ये दवाएं दे दी हैं। तो आज दोस्तों, मैं बहुत ख़ास बात करने वाला हूँ आपसे। मेरे गांव से 10 किलोमीटर के आसपास है छपारा, जो कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत छपारा थी, अब कुछ महीने पहले नगर पंचायत हो गई है। यहाँ पर जब मैं एक कटर के यहाँ पहुँचा और मैंने जब देसी के रेट पूछा, तो यकीन जानिए, मुर्गा जिंदा 550 रुपये किलो और मुर्गी 500 रुपये किलो उसने मुझे बताया। और कुछ कमीशन काट के मैंने फिर उससे 30 किलो का ऑर्डर भी लिया, मुझे उसको सप्लाई देना है। बहुत पहले से लोग बॉयलर में काम कर रहे हैं या अन्य कोई दूसरी नस्ल पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, मगर देसी में अब इसका बहुत बेहतर भविष्य सामने देखने को मिल रहा है। जो भी दोस्त, जो भी भाई आगे देसी पे फार्मिंग करना चाहते हैं, तो कोशिश ये करें कि फ्री रेंज फार्मिंग करें, क्योंकि फ्री रेंज फार्मिंग जब तक आप करेंगे नहीं, तो टेस्ट मुर्गी का बदलने वाला है नहीं। और फ्री रेंज फार्मिंग का मज़ा ही है कि ऑर्गेनिक ढंग से अगर मुर्गी पलती है, देसी है, वो उछल कूद जब तक बाहर नहीं करेगी, घास कीड़े मकोड़े नहीं खाएगी और जब तक पत्तियां नहीं खाएगी, तो उसमें उसका टेस्ट जो है चेंज होने वाला है नहीं। और इस व्यवसाय में अपार संभावनाएं हैं। अगर आप इसको लंबे समय तक करते हैं, तो इसमें जो शुरू से अभी तक जो तकलीफ़ रही कि मार्केटिंग कैसे करें, तो आप मल्टीमीडिया के समय इंटरनेट के माध्यम से और प्रचार प्रसार व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जो भी आपके सोर्सेस हैं, उसमें आप पब्लिसिटी कर सकते हैं। और उस हिसाब से, उस ज़रिए से उसको इस्तेमाल करके आप मार्केटिंग और पब्लिसिटी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, और ये लोगों को पता हो जाए कि देसी में ऑर्गेनिक ढंग से और बेहतर टेस्ट में मुर्गियां कहीं तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आपके लॉट का एक भी बच्चा बचने वाला नहीं है और बहुत अच्छे रेट आपको आगे मिलने वाले हैं, ये आप मान के चलें।
तो जो दोस्त नए हैं, पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी इस चैनल में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को और अपने मित्र जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनको शेयर करिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए एक लाइक कर दीजिए। और अगर समझ में नहीं आता है कि 9वां 10वां 11वें दिन का वीडियो डायरेक्ट आप अगर देख रहे हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो आपको शायद कुछ जानकारियां ऐसी अनछुई सी लगे, मगर अगर आपको एक दिन से लेके RIR के 500 के लॉट में हम 60 दिन तक पूरी सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, और ये प्रैक्टिकल फार्मिंग है। कोई यूट्यूबर किसी फार्म में जाके नहीं, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, मैं खुद अपने फार्म पे बच्चे संभाल रहा हूँ। मैं जिस ढंग से, जिस तरीके से जो कर रहा हूँ, हर दिन का अपडेट आपको देता हूँ। तो आप इस जानकारी को यकीन जानिए कि अगर इस ढंग से भी आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आगे कोई लॉस होने वाला है या नुकसान होगा। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई शॉर्टकट तरीका निकल आए और कोई तिलस्मी चिराग हाथ में लग जाए। नहीं मेरे किसान भाइयों, आप ये देख लें कि आप किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। और मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना दुनिया का सबसे टेढ़ा काम है। इसलिए मेहनत अगर करेंगे, आप समय फार्म में देंगे और मेहनत से नहीं कतराएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको असफल कोई कर पाएगा। आपको सफल हर हाल में सफलता हाथ लगेगी और ऊपर वाला आपको कामयाबी देगा। ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो ये था 9, 10 और 11वें दिन का ब्यौरा, जो हमने 3 दिनों में क्या क्या किया है। मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।